So good evening students, my name is Sar Singh and welcome to Supernova Career Institute. Today I am going to tell you about active passive voice. Active passive voice इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, तो इसको बहुत ही इजीली वे में अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से हम एक्टिव पैसिव वॉइस सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भाई एक्टिव के जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम पैसिव को सही तरीके से कर सकते हैं। सीधी सिंपल भाषा में कहूं, अगर आपको एक्टिव सेंटेंसेस आता है सही तरीके से तभी आप पैसिव बना पाओगे। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। एक्टिव सेंटेंस का मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूं। आफ्टर दैट आई विल राइट हियर पैसिव फॉर्मूला। तो एक्टिव फॉर्मूला जैसे कि हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट होता है पहले इन द स्टार्टिंग, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, आफ्टर दैट वर्ब, देन इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा एक्टिव का फॉर्मूला। जितने भी टेंसेस होते हैं हमारे, जितने भी टेंसेस के सेंटेंसेस होते हैं वो सभी एक्टिव में ही होते हैं। पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए बस। क्या? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा एंड ऑब्जेक्ट कम्स सब्जेक्ट प्लेस। अंडरस्टैंड? मैंने कहा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे पैसिव में। अगर सीधी सिंपल भाषा में कहूं तो एक्टिव सेंटेंसेस में हम कर्ता को इंपॉर्टेंस देते हैं, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। कैसे समझे हम? चलिए समझते हैं। ऑब्जेक्ट को हम पहले रख देंगे, तो ऑब्जेक्ट यहां पर हमने रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसकी जगह है? यहां पर सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के रूप में आ गया है अपना ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब का सेम उतार देंगे, कुछ नहीं हेर फेर बदल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, उसके बाद वर्ब, आफ्टर दैट मेन वर्ब रखेंगे। और यहाँ पर वर्ब की हमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म ही हमारी यूज होती है हमेशा, कोई सा भी दुनिया का पैसिव सेंटेंस हो वहां पर हम केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आफ्टर दैट ये सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट जाएगा इन द लास्ट, इन द लास्ट में पहुंच जाएगा सब्जेक्ट, और बाय से स्टार्ट कर देंगे हम, बाय एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट। देख रहे हो, ये सब्जेक्ट इन द लास्ट पहुंच गया किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। ये ऑब्जेक्ट के रूप में पहुंच गया और बाय से हम इंडिकेट करेंगे सब्जेक्ट को। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। फर्स्ट एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे कि वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है जो कि एक्टिव में बना हुआ है। इसको पहले हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ही वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक, ऐसा ही है ना, ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। अब जैसे कि हमें पता है कि भाई अब इसको पैसिव में चेंज करना है, तो पैसिव में हमें चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए करना क्या है? हमें पता है कि भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले लेंगे, तो यहाँ पर हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही ऑब्जेक्ट होता है, हमें ये भी पता है। तो हमारा ये अ बुक इज अ ऑब्जेक्ट है हमारा, ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है, और अ बुक इज ऑब्जेक्ट है। तो अ बुक को हम फर्स्ट पे रखेंगे, पहले पैसिव में ले जाएंगे। यहाँ पर हम पैसिव को बनाएंगे तो अ बुक पहले रख देंगे, अ बुक, सिंपल। हमारा यहाँ पर एक काम कंप्लीट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। अब बुक अगर हम देखें, देखो तो पहले तो ये कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है अपना ये एक्टिव, तो पैसिव भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाया जाएगा। तो अब बुक सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम इज का इज रख देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक्टिव पैसिव वॉइस में हम दो चार्ट को फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज टेंस चार्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट चार्ट। हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कब बनता है और कौन सा टेंस में क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि मैं बताऊं कि यहाँ पर जो भी कोई सेंटेंस होगा इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वो इज एम आर बीइंग में चेंज हो जाएगा। बीइंग लगा देना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल से कहूं, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको इज एम आर दिखेगा इन एक्टिव, देन यू हैव टू राइट इन फ्रंट ऑफ बीइंग। आपको बीइंग राइट करना है। अ बुक इज बीइंग, आफ्टर दैट हमें पता है कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमें,
तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रीडिंग है, तो क्या हो जाएगी? रीड, रेड, रेड, तो रेड लिख देंगे। ही इज, अ बुक इज बीइंग रेड। अब यहाँ पर ये लास्ट बचा है हमारा, तो लास्ट में अगर हम इसको यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो हमें पता है कि हिम रखने से पहले हमें बाय लगाना है, तो बाय हिम। अब ये सही तरीके से बन जाता है, अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। टेंस चार्ट और ऑब्जेक्ट चार्ट हम साइड में यहाँ पर आपके लिए रख देंगे, लगा देंगे। आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। आपको अगर ये अच्छे से याद हो जाता है टेंस चार्ट एंड ऑब्जेक्ट चार्ट, इजीली हो जाएगा आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सेंटेंसेस। आपको कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर अब अगर हिंदी ट्रांसलेट करें तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। अब जैसे मैंने बताया था कि पैसिव में ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस रहती है, ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को पहले बोला जाता है, पहले रखा जाता है। तो अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम हिंदी में कैसे जाएगा? किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। इस तरीके से ये बन जाता है, जैसे कि चाय मैं पी रहा हूं, चाय मेरे द्वारा पी जाती है। वह क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पर एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं सभी सेंटेंसेस को। So friends, I hope you have understood. Then if you have understood, then please like this video and subscribe our YouTube channel. And even then if you have any doubt, any question, then आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर टाइप कर सकते हैं। We will make next video on this topic. So thank you for watching this video. Have a nice night. Have a good day. And etc. We will meet in the next video. Thank you so much for watching this video. Bye bye.